अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक दिन हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे और आपकी महफ़िल के अंदर हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत माज़ बिन जबल और इस तरह के बहुत बड़े बड़े सहाबा कराम, बहुत जलीलुल क़द्र किस्म के सहाबा कराम आपकी महफ़िल में मौजूद थे कि एक यतीम बच्चा हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़िर होता है और कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में एक मैं हूँ, एक मेरी अम्मी है और एक मेरी छोटी बहन है। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। जब हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, क्योंकि आका को पता था कि ये बच्चा गरीब है और ये इसके वालिद भी सर पे नहीं है, तो घर के अंदर भूख और अफलास बहुत ज़्यादा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन से हज़रत बिलाल हबशी को भेजा और कहा कि तमाम अज़वाजे मुतहरात के घरों के अंदर जाएं और वहाँ से आपको जो कुछ भी मिलता है वो लेकर आ जाएं। हज़रत बिलाल हबशी चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आए, लेकिन तमाम जितनी भी अज़वाज मुतहरात थीं सब के घरों को मिलाकर टोटल 21 खजूरें आपको मिली और वो आपने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में दे दी। जब आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में वो खजूरें आईं तो आपने डायरेक्ट उस बच्चे को नहीं दी, बल्कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बरकत के लिए पढ़ी। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें उस बच्चे के हाथ पे रखी और उसको नसीहत भी फरमाई कि 7 खजूरें आपकी हैं, 7 आपकी अम्मी के लिए हैं और 7 ही आपकी बहन के लिए हैं। आपने एक खजूर सुबह के टाइम पर खानी है और एक आपने शाम के टाइम पर खानी है। हज़रत बिलाल कहते हैं जी कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तो 7 खजूरें दे दी, अगर हजूर 3 भी चीज़ें अनायत फरमा देते, 3 खजूरें अनायत फरमा दें, तो वो भी उसके अंदर भी अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती। आप निकाल कर खाते रहें और इस्तेमाल करते रहें, वो चीज़ आपकी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उसके अंदर बरकत डाल देता है। ये कई दफ़ा हो चुका है, सहाबा कराम ने अपनी आँखों से कई दफ़ा इसका मुशाहिदा भी फरमाया है। तो फिर जब वो यतीम बच्चा 21 खजूरें लेकर निकला ना उस महफ़िल से आगे गया, तो हज़रत माज़ बिन जबल उठे और दौड़कर उस बच्चे के पास गए, उस बच्चे के सर के ऊपर शफ़क़त भरा हाथ फेरा, उसको तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, गुर्बत चली जाएगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना आपको बहुत ही एक अच्छा सरपरस्त अता फ़रमाएगा। और ये प्यार किया उस बच्चे को और भेज दिया। फिर जब वो हज़रत माज़ बिन जबल वापस आए हजूर की महफ़िल में, तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि माज़, तुम्हें किस चीज़ ने उभारा, किस चीज़ ने तुझे इंस्पायर किया कि तुम दौड़ कर गए और उस बच्चे के सर के ऊपर शफ़क़त भरा मोहब्बत भरा हाथ फेरा। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर यतीम के लिए मोहब्बत डाल दी, शफ़क़त डाल दी, मुझे उस चीज़ ने उभारा कि मैं जाकर उस बच्चे के सर के ऊपर शफ़क़त भरा हाथ फेरूँ। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, फिर अगली बात भी सुन लो, इस नेक अमल का आप बदला भी सुन लो, इसका इनाम भी सुन लो कि जो भी शख्स किसी भी यतीम बच्चे के सर के ऊपर शफ़क़त भरा हाथ फेरेगा, तो उसके हाथ के नीचे जितने भी उसके बाल आएंगे, अल्लाह ताला उस बाल की मिक़दार के मुताबिक, उसकी गिनती के मुताबिक जितने उसके गुनाह होंगे उन्हें माफ़ कर देगा, उसके दर्जात को बुलंद कर देगा और उसके नामा अमाल के अंदर नेकियां लिख देगा। ये हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन उस मौके पर ये बात इरशाद फरमाई। और आम तौर पर गुर्बत जब आ जाती है घरों के अंदर, यतीमों के घरों के अंदर भी गुर्बत आ जाती है अमूमन, और ऐसे घरानों के अंदर फिर छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी अंदाज़ा हो जाता है, उनको भी भूख बहुत कम लगती है, वो भी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। तो आपके मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर कहीं पे भी हमें ऐसे बच्चे नज़र आएँ जो यतीम हों, जो बहुत ज़्यादा गरीब हों, जिनका कोई कमाने वाला ना हो, जिनको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह आपको सपोर्ट करेगा। और हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े इनामात का ऐलान भी फरमाया हुआ है। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को अपनाने की कोशिश कीजिएगा
اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے واقعات اچھے لگتے ہیں جو آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اسلام کی تاریخ کے ساتھ، تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔